श्रीमद् भगवद गीता केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं बनी है, बल्कि इसे दुनिया के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता हासिल कर सके। माना जाता है कि जिस घर में रोज गीता का पाठ किया जाता है या सुना जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान की पवित्र वाणी है, जिसकी महिमा अनंत और असीम है, जिसका सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। शेष, महिष और गणेश भी इसकी पूरी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें हर किसी के लिए पूरा पढ़ पाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम गीता की 11 जरूरी वचनों के बारे में जानेंगे, जिन्हें समझकर आप गीता का असली अर्थ जान पाएंगे। इसलिए इन बातों को रोज रात को सोने से पहले जरूर सुनें। अब जानते हैं गीता की 11 महत्वपूर्ण वचनों का सार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में रहने वाला आत्मा हूँ और सभी प्राणियों का आरंभ, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूँ। जल में मैं समुद्र हूँ और पर्वतों में हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सब मैं ही हूँ। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, चाहे वो पूरी दुनिया को समझ ले, लेकिन अगर वो खुद को नहीं पहचानता तो वो अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि वो आपकी असली कीमत नहीं समझता। जो रिश्ता हमें रुला देता है, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहो, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में खुद को मजबूत बनाते हो। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत बनता है, जबकि गर्म होने पर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। कठिन समय में 7 गुण आपको बचाते हैं: आपका ज्ञान, आपकी नम्रता, आपकी समझ, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान पर भरोसा। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन असली चुनौती मन को समझाने की होती है। बुरे समय में इंसान अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे मजबूत बनाती है। जो आपको सम्मान देता है, उसी को सम्मान देना चाहिए, और सिर्फ हैसियत देखकर सिर झुकाना कमजोरी की निशानी है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना खुश होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना दुख करता है और ना ही कोई इच्छा रखता है, जो अच्छे और बुरे सभी कर्मों का त्याग कर देता है, वो ज्ञानी मनुष्य मुझे प्रिय होता है। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इनमें कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। अगर किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों से ज्यादा उसके कामों को देखो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को आसान बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति गीता को पढ़कर उसके अनुसार चलता है, उसके सारे पापों का प्रभाव खत्म हो जाता है। जो भाग्य में लिखा है वो अपने आप मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वो पास आकर भी चला जाएगा। जैसी तेज हवा नाव को रास्ते से भटका देती है, वैसी ही इच्छाएं इंसान की बुद्धि को भटका देती हैं। समझदार वही है जो दूसरों से सीखता है, उनकी अच्छाइयों को अपनाता है, न कि उनसे जलता है या तुलना करता है। हथियार केवल शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी चोट पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से भी अपना लगाव नहीं रखता, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो लोग आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, उनका रास्ता निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान से जुड़ जाते हैं, उनका जीवन स्थिर और शांत हो जाता है। मानवता का भला करना ही गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को सबसे पहले रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारा साथ निभाता है, तुम भी उसका साथ निभाओ। जो तुम्हें छल करता है, उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जिस स्थान पर तुम्हें आदर न मिले, वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहां लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझने लगते हैं। जिस तरह बिना बारिश के खेत सूख जाते हैं, उसी प्रकार बिना संस्कार के परिवार भी बिगड़ जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनकी प्राथमिकताओं में तुम्हारा स्थान ही नहीं होता। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को समझ लेता है, वो शरीर त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है।
जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा के भाव से मुक्त हो जाता है, उसे सच्ची शांति मिलती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में विश्वास नहीं होता, वो जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, यही एक अटल सत्य है। संयम, अच्छी आचरण, प्रेम और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग की नहीं आती। ईश्वर से की गई प्रार्थना से परिस्थिति बदली या ना बदली, लेकिन मनुष्य के स्वभाव में अवश्य परिवर्तन आता है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि यदि कभी उसे वापस लेना पड़े तो वो कड़वी ना लगे। अपने भीतर आत्मसम्मान होना जरूरी है, नहीं तो लोग तुम्हें तुम्हारी अधिकार वाली जगह पर भी दबाने लगेंगे। कोई विरला महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की तरह देख पाता है और वैसा ही कोई महान व्यक्ति उसकी स्वरूप का वर्णन कर पाता है, जबकि कुछ लोग सुनकर भी उसे समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धीर पुरुष सुख और दुख को समान मानता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष की योग्य होता है। जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, केवल समय कमजोर होता है और समय बदलता जरूर है। इसलिए अपने कर्म करते रहो। जिसने कठिनाइयों का सामना नहीं किया, उसे अपनी शक्ति का कभी ज्ञान नहीं होता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनमें करुणा होती है और जो हृदय से अच्छे होते हैं, उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पुराना ऋण चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति का वंश, वैभव और सम्मान तीनों नष्ट हो जाते हैं। इसका उदाहरण रावण, कौरव और कंस है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बेकार की चिंता और भय ऐसा रोग है जो हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देता है। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य या ईश्वर को दोष देना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं, जबकि जो लोग केवल अपने शरीर के लिए ही भोजन बनाते हैं, वे पाप ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जो ईश्वर को स्मरण किए बिना जीवन जीते हैं, वे चोर के समान हैं। ज्ञान ही एक ऐसा अमूल्य तत्व है जो हर परिस्थिति और हर समय मनुष्य का साथ देता है। जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता 3 गुणों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि कुछ पाना है तो स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ देते हैं। मित्र अमीर हो या गरीब, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो कठिन समय में कितना साथ देता है, यही मायने रखता है। धर्म कोई भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हिसाब कर्मों का होता है, धर्म का नहीं। यदि खुशी पाने के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि खुश होकर काम करोगे तो खुशी अवश्य मिलेगी। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारी कीमत इस बात से नहीं तय होती कि तुम क्या हो, बल्कि इस बात से होती है कि तुम क्या बन सकते हो। मुस्कुराता हुआ मन और प्रसन्न चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना धैर्य तुमसे करवाया जा रहा है, समय आने पर उतना ही अधिक फल मिलेगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं होता। खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यदि किसी गलती के कारण कल का दिन खराब गया, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। कई लोग कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जैसे जनक आदि ज्ञानी जन, जिन्होंने आसक्ति रहित कर्म से ही उच्च अवस्था प्राप्त की। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए ना तो कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हुआ अपने धर्म का पालन करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं अपने कर्मों को करते समय सतर्कता ना रखूं तो बड़ा अनिष्ट हो सकता है, क्योंकि मनुष्य हर तरह से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में जो इंसान हार जाता है या कठिनाई में होता है, उसकी कोई सहायता नहीं करता। और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सफल हो जाए तो उससे कोई प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी से साझा मत करो और अपनी खुशी भी किसी के सामने प्रदर्शित मत करो। मनुष्य का भोजन हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस व्यक्ति को यह समझ नहीं कि क्या खाना है, कितना खाना है
कहाँ खाना है और किस प्रकार खाना है, वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो अल्प बुद्धि मनुष्य केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी और अहंकारी कहलाता है। जो पुरुष परंपरा का पालन नहीं करता और सृष्टि के नियमों का अनुसरण नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, वो इंद्रियों के भोगों में लिप्त पापी व्यक्ति व्यर्थ ही जीवन बिताता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में ही संतुष्ट और तृप्त रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता। यहाँ आत्मा का अर्थ सर्वोच्च सत्य है, और जो इस सत्य को समझकर उसी में प्रसन्न रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। किंतु ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है। उस महापुरुष के लिए इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई लाभ होता है और ना कर्म ना करने से कोई हानि, और उसका किसी भी प्राणी से स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। सरल शब्दों में कहीं तो जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, उसे किसी अन्य कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जो ज्ञानी है और जिन्होंने ईश्वर के सत्य को जान लिया है, उनका कर्तव्य बनता है कि उनके आचरण से किसी अन्य व्यक्ति के मन में कर्म के प्रति अरुचि या भ्रम उत्पन्न ना हो। इसलिए ज्ञानी जनों को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग आलस्य और अधिक निद्रा में लगे रहते हैं, जबकि राजसिक प्रवृत्ति वाले हर बात में शौर्य और दिखावा करते हैं। परंतु ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि उनकी गुण ही उनसे कर्म करवा रहे हैं, जबकि अज्ञानी ये मानते हैं कि वे स्वयं सब कुछ कर रहे हैं। उन रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर है जिनमें समय आने पर स्वार्थ और मतलब की दुर्गंध आने लगे। यदि वास्तव में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जैसा मन होगा वैसे ही विचार बनेंगे, और जैसी विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। जो चला गया उसे जाने दो, वो आज रुक भी जाए तो कल फिर चला जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और कोमल हृदय के रहेंगे, उतना ही चालाक और बेईमान लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जीवन में सब कुछ फिर से पाया जा सकता है, लेकिन समय के साथ खोया हुआ विश्वास और संबंध दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी व्यक्ति पर करो जो उसे निभाने योग्य हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अंतिम यात्रा में साथ देने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर वैसा ही विश्वास रखें जैसा दवाइयों पर करते हैं, भले ही वे कड़वे हो लेकिन आपके लिए लाभकारी होते हैं। उन लोगों से दूरी बनाकर रखना ही उचित है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। महान वही होता है जो छोटों के दुख को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की अधिक नींद मनुष्य के संकल्प को कमजोर बना देती है, और जो लोग लक्ष्य प्राप्त करते हैं वे देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी बात है कि करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। हर व्यक्ति दो लोगों से हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी प्रिय व्यक्ति से। मूर्ख व्यक्ति केवल अपना ही नहीं बल्कि उसकी सहायता करने वालों का भी नुकसान कर देता है। अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, घृणा और भय के लिए समय ही ना बचे। यदि कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वो सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। यदि जीवन में सुख और शांति चाहिए तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को स्वयं पर हावी न होने दें। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति का उपहार होते हैं, लेकिन स्वयं बनाए गए रिश्ते आपकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर रखें। किसी व्यक्ति के गुण और दोष का निर्णय करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और साफ बनाना आवश्यक है। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, क्योंकि अक्सर लोग उसका लाभ उठाते हैं। जीवन में दो व्यक्तियों को कभी ना भूलें, एक वो जिसने आपको कष्ट दिया हो और दूसरा वो जिसने कठिन समय में आपका साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना मन कमजोर मत किया करो। जहां तुम्हारे अपने लोग तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं, वहां मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि वो तुम्हें कमजोर समझने लगे। लोग तुम्हारी अहमियत तभी समझेंगे जब तुम भी उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का महत्व इसलिए नहीं है कि वो जलता है, बल्कि इसलिए है कि वो दूसरों के लिए रोशनी देता है, न कि दूसरों से जलता है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है, और कोई भी हमेशा नहीं रहती। जीवन की आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी
अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय आपस में बात करना सीख लें। भरोसा किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें धोखा देते समय खुद को गलत महसूस करे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। 4 वेदों को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 बातों का अर्थ समझ लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। विवेक से युक्त व्यक्ति इस संसार में ही अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाता है, यानी उनसे मुक्त हो जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम इस लोक और परलोक के सभी भोगों से अलग हो जाओगे। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को छोड़ देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुख मिलने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर जो आसक्त नहीं होता, जिसके अंदर राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये समझना जरूरी है कि किससे, कब और कितना बोलना चाहिए। अगर तुम ये जान गए तो तुम्हारा जीवन सही दिशा में चल पड़ेगा। कान्हा कहते हैं कि जीवन में मौका मिले तो किसी का सहारा बनो, स्वार्थी मत बनो। धर्म से भरा मन हमेशा सही सलाह देता है और अधर्म से भरा मन गलत रास्ता दिखाता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो भगवान को, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वो भगवान की बात नहीं मानता। सही समय आने पर सब कुछ मिलता है, समय से पहले की चाही दुख का कारण बनती है। सच्चा प्रेम पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक होता है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, इसलिए बेवजह चिंता मत करो। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर ही होता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख असली नहीं होता। शुरुआत में वो अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में विनाश का कारण बनता है। कान्हा कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अजीब लगती हैं, तो तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि अभी तुम चीजों को वैसे नहीं देख रही जैसे मैं देखता हूँ। एक बार अगर तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया, तो जीवन में कभी निराश नहीं होगी। जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्तों को धोखा देता है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा विरोधी हूँ, और जो मेरी भक्त को एक बार भी धोखा देता है, उसका मैं लंबे समय तक उद्धार नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर मानता हूँ, और जो दिल जितना पवित्र होता है, वहां मैं उतना ही अधिक निवास करता हूँ। भगवान कहते हैं कि इस संसार में सबसे प्रेम करो, लेकिन पूरी तरह भरोसा केवल परमात्मा पर करो। जब तुम किसी काम की शुरुआत करते हो तो असफलता मिलना स्वाभाविक है, कई बार गिरना भी पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम पूरे होंगे। उस समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर छोटी बड़ी कार्य में सहयोग करूंगा। तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, लेकिन विनम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर जन्म लेने के बाद तुम्हारा असली लक्ष्य मोक्ष पाना है। वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ रहता है और सुख दुख को समान भाव से सहन करता है। जो अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वो मुझसे जुड़ सकता है और मुझे अनुभव कर सकता है। जो हर चीज में मुझे देखता है और मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें, और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखें। अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे कृष्ण।